अक्सर हम महिलाएं जब भी खाली रहती है ना, तो हमें लगता है कि मोबाइल का यूज़ कर लें, कोई सीरियल देख लें या गपशप कर लें। लेकिन सही बताऊँ ना, अगर आपने सही खाली समय का सही उपयोग करना सीख लिया, उसको सही इस्तेमाल करना सीख लिया, तो आपकी ज़िंदगी तो बदलेगी ही, साथ ही साथ आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य एक ऐसा हो सकता है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। तो आई होप आज का वीडियो देखने के बाद आप भी बिल्कुल भी समय अपना वेस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मूल्यवान जो हमारे जीवन में होता है वो होता है समय। और समय की कदर करना जिस गृहिणी को आ गया, जिस इंसान को आ गया, वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा ही, साथ ही साथ उसके पूरे घर को एक नई दिशा मिलेगी और सभी लोग जीवन में उन्नति करेंगे। तो आज मैं उन महिलाओं के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ कि जो जब भी वो फ्री रहती है ना, जब भी उन्हें समय मिलता है घर के कामों से 5-10 मिनट, तो उनको, हर महिला को ये कार्य घर में अवश्य प्रतिदिन करने चाहिए। देखिए, ये मैं अपनी कोई कहानी नहीं बता रही हूँ, ये मेरी दादी-नानी, आपकी दादी-नानी सब ये कार्य करती थी, जिससे उनके घर में शांति, खुशहाली, धन की बरकत होती थी। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता कि उसके घर में धन की बरकत हमेशा रहे, क्योंकि पैसों की तंगी अक्सर हमारे घर में कलेश, झगड़े और जो मानसिक परेशानियाँ होती हैं वो बढ़ाती है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मुझे इस चीज़ से मतलब फल मिला, इसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला। मैंने कहा चलो आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि भाई मेरा काम ही यही है। मेरा यूट्यूब पर वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आपको कुछ ना कुछ मैं ऐसा सिखाऊँ, ऐसा बताऊँ जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो, आपकी ज़िंदगी से दुःख और परेशानी कम हो। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, संस्कृति ही हमारी परंपरा है, लेकिन संस्कृति में दादी-नानी जो हमारी पूर्वज महिलाएँ थीं, वो कहीं न कहीं कुछ नियमों का पालन करती थीं। वो नियम टोटका नहीं कह सकते उन नियमों को, लेकिन हाँ, उन नियमों को अगर आपने भी अपनाना शुरू कर दिया। मैं भी पहले नहीं मानती थी, मुझे लगता था ये सारी चीज़ें बेकार हैं और इनसे कुछ नहीं होता है। सही बता रही हूँ, जब तक मैं उन चीज़ों को मैंने नहीं अपनाया, मेरे घर में धन की बरकत तो दूर की बात है, सुख शांति के दिन भी हमें कभी भी नसीब नहीं हुए। फिर मैंने कहा कहीं न कहीं अगर नियम बनाए हैं किसी ने, तो उस नियम को फ़ॉलो करके देखते हैं। अगर अब मैंने नहीं करके देख लिया, अब मैं करके देखती हूँ। फिर मैंने जब से इन नियमों को अपनाना शुरू किया, मेरी तो ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल गई। घर में सुख शांति, पैसा सब कुछ आने लगा, और मैं चाहती हूँ आपके घर में भी ये सारी समस्याएँ हों, वो जड़ से ख़त्म हों। तो पहला कार्य देखिए, मैं बताऊँ, मैं सिर्फ़ 8 कार्य बता रही हूँ और इनके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप ये कार्य बहुत कम-कम समय के हैं, 5 मिनट से ऊपर का कोई भी कार्य नहीं है, और इतना तो समय हम निकाल सकते हैं। इन सारे कार्यों को करने में हमारे पूरे दिन का 30 से 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, और ये कार्य हमारे जीवन में हमें उन्नति के साथ-साथ धन की भी बरकत करवाएँगे। सबसे पहला मैं बताऊँ आपके लिए, दादी माँ कहती थीं कि सुबह उठते ही घर को प्रणाम करें। मतलब जब हम उठते हैं तो चारपाई या बेड से नीचे जब हम पैर रखते हैं, तो सबसे पहले हमें धरती माँ को स्पर्श करना चाहिए, उनको छूना चाहिए और उनको धन्यवाद बोलना चाहिए। दादी माँ मानती थीं कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। पहला क्या होता है, इससे मन शांत रहता है, घर में अपनापन बढ़ता है और घर में लक्ष्मी माँ टिकती हैं। ये काम ना ज़्यादा देर का नहीं होता है, 10 सेकंड का होता है, और इसे जैसे हम जब, वैसे भी हर किसी के अंदर, ये घर में जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं ना, सबके अंदर ये आदत होनी चाहिए कि भाई आपको उठते ही धरती माँ को प्रणाम करें और धन्यवाद बोलें कि हे माँ, आपने आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, हमें एक नई सुबह आपके ऊपर जीवन जीने के लिए मिली है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो ऐसा धन्यवाद हमें बोलना चाहिए, क्योंकि भई कहीं न कहीं ये सारी जो प्रकृति है, कहीं न कोई कोई तो ऐसा है जो हमें चला रहा है, तो उनको भी महसूस करें, उनको भी एहसास दिलाएँ कि हाँ, हम आपके आभारी हैं। अगला दूसरा काम देखिए, बहुत ही अच्छा है। दूसरा काम क्या है? झाड़ू लगाने का सही तरीका। झाड़ू लगाने का अक्सर हम क्या करते हैं,
हम अंदर से मतलब बाहर से अंदर की ओर झाड़ू लगाते हैं या हम झाड़ू को खड़ा रखते हैं। झाड़ू देखिए हमारे घर की लक्ष्मी मानी जाती है और झाड़ू का अगर हम सम्मान करते हैं, झाड़ू को हम सही जगह रखने का तरीका होता है, लगाने का सही तरीका अगर हम अपनाते हैं तो हमारे घर में सुख शांति और साथ ही साथ धन की बरसात होती है। दादी माँ मानती थी कि झाड़ू हमेशा अंदर से बाहर की ओर लगाई जाए। पहले आप अंदर झाड़ू लगाइए, फिर बाहर झाड़ू लगाइए। दादी माँ मानती थी कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, झाड़ू को कभी भी बाहर ना रखें। जैसे हम झाड़ू एक हमारे धन है, हमारे घर में झाड़ू को धन माना जाता है और मैं भी इस बात को मानती हूँ। झाड़ू को हमेशा छिपा के रखनी चाहिए, लोगों की नज़रों से बचानी चाहिए झाड़ू को, और झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए, उसको खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। और जब भी झाड़ू खरीदे ना तो शुक्रवार के दिन खरीदें, क्योंकि शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माँ का वास होता है और ये लक्ष्मी माँ का दिन होता है। तो झाड़ू को शुक्रवार के दिन ही ज़रूर से ज़रूर खरीदें। तो झाड़ू के लेकर ये नियम भी बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। तो इसमें भी देखिए आपको झाड़ू अगर आपकी मतलब लेने वाले हैं, आप खरीदने वाले हैं, तो आप लेंगे तो वैसे भी, तो क्यों ना उसे शुक्रवार के दिन खरीदा जाए, जिससे घर में सुख शांति भी बनी रहे, धन भी बना रहे। तो ये कोई टोटका नहीं है, देखिए कुछ नियम हैं और मैं इन नियमों को मानती हूँ। आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन मुझे ये टोटका नहीं लगते हैं। मैंने इसलिए, मैं पहले बताऊँ, मेरा कोई नियम नहीं था, मुझे कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। झाड़ू जहाँ पड़ी है, बच्चों के पैर लग रहे हैं, लेकिन अब मैंने नियम बना लिया है। मैंने एक सही जगह निश्चित की है झाड़ू रखने के लिए और मैं उसका सम्मान करती हूँ। जब भी मैं झाड़ू को छूती हूँ सुबह, तो उसको पहले मैं प्रणाम करती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ, हे माँ, जैसे आप, हे झाड़ू माँ, जैसे आपने हमारे घर से गंदगी को दूर हटाती हैं, ऐसे आप हमारे गरीबी को घर से उठाकर फेंक दें। तो ऐसा मैं हर दिन बोलती हूँ जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। सही बता रही हूँ, जीवन में सच में दरिद्रता से बहुत राहत मिली है। अगला तीसरा काम मैं आपके लिए बताऊँ, दिन में एक बार दीपक ज़रूर जलाएं। दीपक देखिए घर में सुख शांति और नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको दिन में एक बार घर में झाड़ू झाड़ू के साथ साथ, देखिए झाड़ू तो हमारी 2-3 बार लगती है, साथ ही साथ हमें एक बार पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप बच्चे से, किसी से भी करवा सकते हैं। और घर में मतलब दीपक जलना अनिवार्य है। आप इस काम को खुद करें तो और ज़्यादा अच्छा है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आपके घर में हस्बैंड जी हैं और भी हैं, तो आप उनसे भी कह सकते हैं कि आप घर में दीपक जलाइए। देखिए घर में दीपक जलाने से एक अलग सा सुकून होता है, घर का माहौल अलग एक, उसमें ना ऐसा एक सुकून सा मिलता है। जब भी घर में पूजा पाठ सुबह हो जाती है, तो मैं सच्ची बता रही हूँ, पहले मेरा भी नियम नहीं था। मैं ये सारी बातें अपनी निजी ज़िंदगी के अनुभव से ही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैं बताऊँ ना, तो मैं जल्दी उठती थी और ना ही मेरा पूजा पाठ का कोई नियम था, ना ही पूजा पाठ का तो नियम बिल्कुल भी नहीं था। पूजा पाठ को मैंने जब से अपनाना शुरू किया, जब से मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत मैंने रखा था और मेरी माता रानी ने मन्नत पूरी की, तब से मेरी बहुत ज़्यादा श्रद्धा बढ़ गई है। नास्तिक तो मैं पहले भी नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी पूजा पाठ पे, इतना ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करती थी कि हाँ सच में ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब से मेरी माता रानी ने मनोकामना पूरी की, मेरा विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब मुझे ये लगता है कि सुबह सबसे पहला जो मेरे का कार्य होना चाहिए खाना खाने से पहले, वो घर में पूजा पाठ का होना चाहिए। और मेरे साथ साथ जब से मैंने इस नियम को अपनाया, मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड जी, मेरे बच्चों, सबको ने ये नियम अपनाया है, सबको ये नियम है, वो सब फॉलो करते हैं और सबकी ज़िंदगी में खुशहाली आई है। तो घर में दीपक ज़रूर जलाएं। दीपक जलाते समय मैं तो अपने मन में ये भाव रखती हूँ, हे माँ, मेरे घर का उजाला और सुख बना रहे। ऐसे मैं हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और ईश्वर इसमें मेरी मदद करते हैं। दादी माँ कहती हैं, जहाँ दीपक जलता है वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती है। घर की सुख शांति और बरकत के लिए पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है। तो घर में पूजा पाठ का नियम बनाएं, सुबह और शाम घर के मंदिर में दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि भाई जब दीपक जलता है नकारात्मक एनर्जी हमारे घर से ख़त्म होती है।
तो ये रहा हमारा तीसरा काम। चौथा काम देखिए आपके लिए मैं बताऊँ, हम महिलाएँ जब भी घर में अकेले रहते हैं ना, हमारे दिमाग में तरीके-तरीके की नकारात्मक बातें पनपती रहती हैं। कहीं कुछ, कहीं कुछ। जब भी अकेले रहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, जैसे आपके लिए बताऊँ मैं, मेरे दिमाग में भी यही बातें चलती रहती थी जब भी मैं कोई काम नहीं करती थी, सिलाई नहीं करती थी। पूरा दिन जब मैं परेशान रहती थी ना, तो मेरे दिमाग में अपने आप से ये बातें सारी आती थी, जैसे पैसा कम है, कहाँ से आएगा पैसे, कैसे क्या करूँगी मैं, गुज़ारा नहीं हो पा रहा है, अच्छा बच्चों के शौक पूरे नहीं हो रहे हैं, बहुत तरीके की अलग-अलग बातें आती थी। एक टाइम पे पैसा था भी, तब भी मुझे ये लगता था कि कम है। नकारात्मक बातें मेरे दिमाग पर इतना हावी रहती थी, सब कुछ होते हुए मुझे हर चीज़ कम लगती थी। और मुझे क्या लगता था कि सब तो मैं ही अकेले करती हूँ, कौन करता है, मैं सारा अकेली करती हूँ। और उस समय ना मैं कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ़ मैं अपने बच्चों को सँभालती थी और कोई कार्य मैं नहीं करती थी। तो मुझे भी ये सारी बातें लगती थी और उस समय मैं बस यही कार्य करती थी, अपने दोनों बच्चों को सँभालना। और ना ही मैं सिलाई करती थी, ना ही मैं स्कूल का कुछ करती थी, ना यूट्यूब करती थी। तब मुझे वही काम इतने ज़्यादा लगते थे, मैं बार-बार इसी बात को कहती थी कि मैं सारे दिन काम करती हूँ, सारा दिन काम करती हूँ। और अब सही बताऊँ, अब आप देख ही सकते हो, मैं 2-2 यूट्यूब चैनल सँभालती हूँ, साथ ही साथ मैं स्कूल भी जॉइन कर रखा है मैंने। और मतलब सिलाई का भी काम करती हूँ, बच्चों की भी ज़िम्मेदारी अब बढ़ गई है, घर के काम भी अब बढ़ गए हैं। अब मैं सारे कामों को अकेले मैनेज करती हूँ, लेकिन अब मुझे क्या मन में आता है मेरा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी फ़र्ज़ है और इन्हें मुझे या तो मैं खुशी-खुशी पूरा करूँ, तो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। अगर मैं इन्हीं कामों को कलेश के साथ या मैं अपने आप को कोसते हुए इन कामों को करूँगी, तो इनसे करना तो मुझे ही है, लेकिन क्या ही मतलब निकलेगा इनका। तो ये बात जब से मैंने अपने दिमाग में बिठा ली है, तब से मैं ये नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले ना मुझे ये लगता था कि घर में जब कोई तंगी आती थी, कोई परेशानी आती थी, तो मैं इस बात को लेकर रोने बैठ जाती थी कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत में है ही नहीं ये सारी चीज़ें, मुझे ये लगता था। सच से जब तक मैंने इन चीज़ों पर बिलीव किया कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत में ये चीज़ें नहीं हैं, तब तक मेरी ज़िंदगी ने मुझे कुछ हासिल भी नहीं किया। और जिस दिन मैंने ये इस बात को फ़ॉलो करना शुरू किया, अपनाया कि मैं भी अपनी किस्मत को बेहतर बनाऊँगी, मैं भी अपने कर्मों द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा अपनी किस्मत को बदलूँगी। रियल बता रही हूँ, आज किस्मत में सब कुछ बदल के रख दिया है। जिसको मुझे कभी बिलीव नहीं होता था कि मैं भी कभी पैसे कमाऊँगी, मैं भी यहाँ तक आ पाऊँगी, आज वो सारी चीज़ें हकीकत हैं। तो सोच हमारी बहुत मायने रखती है, अगर हम अच्छा सोचते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छा होता है। जब भी हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में वैसा ही होता जाता है। तो आपको कैसे सोचना है, कैसे आपको जीवन में आगे बढ़ना है, ये सब आपके हाथ में है। देखिए, घर में अगर स्त्री अकेली रहती है ना, तो आपको क्या करना है, तो जैसे आपको क्या करना है, जब घर खुद ही सँभल जाता है, अगर घर में स्त्री खुश रहेगी, तो घर अपने आप सँभलता है, बोझ नहीं लगता है। और जब मैंने इन बातों को अपनाना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी में बहुत हद तक सारी उलझनें हैं, वो जड़ से ख़त्म हो गई। देखिए, जब भी मन मेरा भारी होता है, अब वो जब भी मन मेरा भारी होता है ना, तो मैं भजन चलाती हूँ, या मैं जब भी मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन लगता है या ऐसी चीज़ें लगती हैं कि हाँ, अब वो मेरे बस से बाहर है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो मैं सीधे जाके कोई अपना अच्छा-सा मंत्र उच्चारण करती हूँ और जाके ना मैं मंदिर के सामने बैठ जाती हूँ। रियल अनुभव अपना शेयर कर रही हूँ। और मुझे ना मैं उनको सौंप देती हूँ कि अब मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता मैं अब क्या करूँ? सारे रास्ते मुझे बंद नज़र आते आ रहे हैं। अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आप चाहे मुझे जो भी, मतलब आपके ऊपर है, आप जो अच्छा लगे उसे करें। तो ऐसा करके मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। रिज़ल्ट जैसा भी होता है उसे मैं खुशी-खुशी अपनाती हूँ, शायद यही ईश्वर की मर्ज़ी थी। 5वां काम मैं आपके लिए बताऊँ, रसोई को कभी भी गंदा ना छोड़ें, रसोई को घर का दिल कहा जाता है। हमारी किचन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमारे घर के हर फैमिली मेंबर के साथ रसोई का अटैचमेंट हर किसी के साथ होता है और रसोई से ही हमारा जीवन है। हम इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ़ रसोई के लिए,
है ना? अगर देखिए जो भी कुछ मेहनत चल रहा है हमारा, हम पूरे दिन मेहनत करते हैं, फैमिली का हर कोई मेंबर मेहनत कर रहा है, मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड जी मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए कि हम 2 समय का खाना सही से खा सकें, अच्छा खाना हमें मिल सके, इसीलिए तो हम मेहनत करते हैं। तो भई अगर उसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो उसको हमें साफ़-सुथरा रखना ही चाहिए। रसोई में देखिए कभी भी आपको गंदे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। शाम को कभी भी आप गंदे बर्तन छोड़कर मत सोइए। कभी भी रसोई में अन्न है उसका अपमान मत करिए। ये सारी चीज़ें आपको आप जितना सम्मान करेंगे ना, उतना ही घर में चीज़ें अपने आप बढ़ती हैं, उन्नति होती है। छठा काम मैं आपके लिए बताऊँ, हर दिन किसी एक चीज़ का सम्मान ज़रूर करें, जैसे अन्न, पानी, पैसे, घर के बड़े और अपने शरीर का। ये चीज़ें वो हैं, और मुझे लगता है एक चीज़ नहीं, इन सारी चीज़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। सबसे पहला अन्न आता है, अन्न के बिना हमारा जीवन निश्चित नहीं है, क्योंकि हमें अपना जीवन जीने के लिए अन्न की ज़रूरत होती है और हमें उसका सम्मान हर हालत में करना आना चाहिए। कभी भी अन्न को फेंके ना, हम क्या करते हैं ना, गुस्सा आ जाता है तो हम सीधा उठाई थाली और फेंक दी। आपका खाने का मन नहीं है, चरण छूइए, थाली को स्पर्श करिए और हटा दीजिए कि मैं मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहीं कभी भी गुस्से में भी खाने का अपमान मत करिए, गुस्से में भी खाने को मत फेंकिए, तो इससे अन्न का अपमान होता है। दूसरा पानी, जैसे जितना ज़रूरी हमारे जीवन में अन्न का होना है, उतना ही ज़रूरी हमारे जीवन में पानी हो है। तो पानी का भी हमें सम्मान करना चाहिए, पानी को व्यर्थ बिल्कुल भी ना बहाएँ। तो और ज़रूरी है पैसा। अच्छा जीवन जीने के लिए हमें पैसा भी ज़रूरी है। तो हम पैसा आता है हमारे पास में, उसका सम्मान नहीं करते हैं, तो हमेशा पैसों का सम्मान करना चाहिए। घर में औरतों का सम्मान करना चाहिए, घर में जो बड़े हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। और अगला है हमारा शरीर। देखिए हमारा शरीर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि और सबका, तो हमें अपनी सेहत का ख़्याल खुद रखना चाहिए। दादी माँ कहती हैं जो सम्मान करता है उससे कभी कमी नहीं होती है। कभी भी खाना ना फेंकें, कब पानी व्यर्थ ना बहाएँ। ये छोटे-बड़े काम जो होते हैं घर में बहुत बड़ी बरकत लेके आते हैं। 7वां काम है शाम के समय घर में शांति रखें। शाम 5 बजे से 7 बजे का समय बहुत ही संवेदनशील होता है। इस समय टीवी की तेज़ आवाज़ से बचें, घर में शोर-गुल से बचाएँ। अब जैसे एक-दूसरे के ऊपर चीखें, चिल्लाएँ नहीं। हो सके तो शाम को आपको क्या करना है, दीपक जलाएँ, शांत बैठें और हल्की आवाज़ में घर में भजन चलाएँ। इससे घर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता रहता है और घर में सुख, शांति, धन की बरकत होती है। तो घर में जितनी ज़्यादा सुख शांति होती है ना, घर में जितना ज़्यादा एक-दूसरे के लिए हम सम्मान देते हैं, एक-दूसरे से अपनापन बढ़ाते हैं, उतना ज़्यादा हमारे जीवन में सुख शांति बरकत होती है, साथ ही साथ घर में खुशहाली आती है। 8वां और लास्ट काम है, हम जब भी ज़्यादा फ्री रहते हैं ना, हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा नहीं होता है तो हमें ये लगता है कि हम बेकार हैं, खुद को ही बेकार समझते हैं। और आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, आप व्यर्थ नहीं हैं। अगर आपको आपके ईश्वर ने जन्म दिया है, जीवन दिया है, तो आपका कोई ना कोई मूल्य है और उस मूल्य को समझें और उस पर कार्य करना शुरू करें। तो आज मैंने ये बताए 8 काम, जो कहती थीं, जो दादी कहती थीं, अगर जिस घर में गृहिणी ये 8 कामों को करती है, तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, उस घर में खुशहाली बनी रहती है और उस घर में सदस्यों में अपनापन और प्यार पनपता है। तो ये कोई काम ऐसे नहीं थे जिन्हें आप टोटका या कुछ भी कहेंगे, ये काम वो है जिन्हें आपको करना ही चाहिए और आना ही चाहिए। तो जब से आपने इन कामों को करना शुरू किया और आपके जीवन में तरक्की अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। मैंने इन बातों को अब अच्छे से अपनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने अब मुझे यकीन हो गया है, कहीं न कहीं ये चीज़ें हमारे जीवन में तरक्की करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करें। छोटा-सा
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। सारे काम टोटली निपटाने के बाद मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, शाम का समय है और आज माथुर जी थोड़ा लेट हो गए हैं, तो उन्हीं का हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं और मेरी दोनों बेटियाँ भी हैं, तो थोड़ी-सी बाहर की ठंडी हवा दिमाग को बहुत शांत कर जाती है। तो जब भी परेशान हो ना, तो बिल्कुल शांति के साथ आप बालकनी छत पर टहलिए। आपको घर में तो शांति मिलेगी, साथ ही मानसिक शांति भी मिलेगी। आप सभी के लिए राधे राधे।